दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो है 8वां लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो आज आइडेंटिटी का हमारा जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। उससे हम अगले क्लास में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस चलेंगे। तो जैसे कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि कुछ प्रूविंग का क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेक ए माइनस टेन ए बटा में सेक ए प्लस टेन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो अब क्या कीजिएगा, हमारे पास मान लिया जाए LHS ये है। तो हम करते क्या है कि अगर सेक ए है माइनस के टेन ए है बटा में है सेक ए प्लस टेन ए, तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर सेक ए प्लस टेन ए दोनों बटा में सेक ए प्लस टेन ए। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दे कटेगा तो एक को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये सेक ए माइनस ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। और नीचे जो बन जाएगा वो सेक ए प्लस टेन ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। इसको तोड़ेंगे तो ये सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू क्या बनेगा, टेन ए। नीचे ये टर्म तैयार होगा। अब क्या करते हैं, ऊपर की ओर मिटकाते हैं। तो अब क्या करेंगे हम कि इसको लिखेंगे 1 बटा में सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए 2 सेक ए इंटू टेन स्क्वायर ए। तो सेक को आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको तोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बाई कॉस ए इंटू लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेक ए इंटू टेन ए का। तो आप देखिए इसके भी नीचे भी कॉस स्क्वायर है, इसके भी नीचे कॉस स्क्वायर है, इसके भी नीचे कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे जो बनेगा वो 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए बनेगा। क्या बनेगा ये नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये बनेगा। तो ये किसका फार्मूला होता है, तो कहिएगा सर ये तो a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए का, जो कि आपको RHS में यही निकालना था। तो सवाल में कुछ था नहीं, देखने में लग रहा था कि बहुत भयंकर सवाल है, कुछ नहीं। अप्रोच यही था कि सेक ए प्लस टेन का ऊपर नीचे गुना करेंगे, कटेगा तो 1 ही बनेगा। और ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसके बाद तोड़े ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab पर, और ये सेक स्क्वायर हिट्टा माइनस टेन स्क्वायर हिट्टा 1 होता है आइडेंटिटी से। तो ये 1 और इसको तोड़ दिए 1 बाई कॉस स्क्वायर साइन बाई कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस बी का क्या बन गया, होल स्क्वायर, जो कि आपको लाना था। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए, जो हमारा दूसरा सवाल है कि सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए। अब इसको आप क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं है, LHS लेते हैं। क्या लिए हमने, LHS बाया पक्ष लिया। तो जब बाया पक्ष लिया तो ये हमारे पास बाया पक्ष है कि सेक ए माइनस टेन ए इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए, तो आप सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और टेन को लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। इतना कर सकते हैं, कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये कॉस ए आएगा, सब ये बनेगा 1 माइनस साइन ए और ये पूरा क्या बनेगा, होल स्क्वायर। जब आप तोड़िएगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए, अगर आपको मालूम है कि ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार है, और ये कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आपको ये आइडेंटिटी मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप तोड़ सकते हैं क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बनाइएगा तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू बनेगा ए माइनस
बी। चलिए तो एक 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कट जाएगा, आपके पास जो लाना है 1 माइनस साइन ए बटा में आपको क्या लाना है 1 प्लस साइन ऑफ ए। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं कि सेक ए को tan को आपने चेंज किया 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर ए। तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यहाँ से इंटरचेंज कर दिया तो ये 1 माइनस साइन ए बटा में क्या आ गया 1 प्लस साइन ऑफ ए आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए जो हमारा अगला सवाल है कि इस प्रकार का है कि 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए लाना है आपको कॉट ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो आप कैसे लाइएगा ये देखिए। तो हमने किया क्या कि LHS लिया बाया पक्ष कि ये 1 माइनस कॉस ए है बटा में क्या है 1 प्लस कॉस ए है। करें क्या इसका परमेकरण, तो परमेकरण कीजिएगा तो ये 1 माइनस कॉस ए चिन्ह चेंज हो जाता है तो ये 1 माइनस क्या होगा कॉस ए। चलिए तो जब इसका आपने परमेकरण किया तो ये 1 माइनस कॉस ए का क्या बनेगा होल स्क्वायर और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है चलिए तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस के लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन 1 बटा में साइन ए लिख सकते हैं इंटू कॉस ए बटा में साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये जो बनेगा ये कॉसेक ए बन जाएगा और ये आपका कॉट ए बन जाएगा और ये पूरा क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से सवाल चंद सेकेंडों में सॉल्व हो गया कि 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए था, दोनों का आपने रेशनलाइज किया परमेकरण किया तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से कितना हो जाता है साइन स्क्वायर ए और 1 बाई ये दोनों स्क्वायर है तो दोनों को बटा में करके स्क्वायर कर सकते हैं तो ये 1 बाई साइन और ये कॉस बाई साइन ये कॉस ए के हो गया और ये कॉट ए हो गया। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का। चलिए तो जैसे हमने लिखा इसको भी क्या करना है आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटा में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू लाना है कॉसेक ए माइनस 1 बटा में कॉसेक ए प्लस 1। तो क्या करते हैं चलिए इसका LHS लिए बाया पक्ष तो ये आपके पास है कॉट ए तो कॉट को लिख दिए कॉस ए बटा में साइन ऑफ ए माइनस हो गया कॉस ए। चलिए इसको लिख दिए कॉस ए बटा में साइन ए प्लस का क्या हो गया कॉस ए हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस पूरे का एलसीएम लिए तो ये कॉस ए इन ए माइनस के ये आएगा कॉस ए इंटू साइन ए आएगा बटा में आएगा साइन ए। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो सेम चीज़ आएगा बटा में साइन ए और यहाँ से भी सेम चीज़ आएगा कॉस ए प्लस के कॉस ए इंटू आएगा साइन ए। चलिए साइन ए से साइन ए क्या होगा कट जाएगा पहली गुणे चौथी से ये वाला टर्म हट जाएगा तो जो आपके पास बचेगा वो कॉस ए यहाँ से कॉमा लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस साइन ए और यहाँ से भी कॉस ए कॉमा ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। चलिए तो कहिएगा सर ये वाला भी टर्म हट जाएगा तो जो सवाल बचा वो 1 माइनस साइन ए बटा में बचा 1 प्लस साइन ए। चलिए अब आपके पास ये सवाल बच गया 1 माइनस साइन ए बच गया और 1 प्लस क्या बन गया साइन ऑफ ए बच गया। अब क्या किया जाए क्योंकि हमको तो लाना है 1 बटा में कॉसेक ए माइनस के क्या लाना है कॉट ऑफ ए लाना है। तो अब इसके लिए आप क्या कीजिएगा अब आपको क्या करना है इसके लिए अब ये देखिए। तो अब इसके लिए करते क्या है ये देखते हैं। तो अब तो ये कट गया तो अब हमारे पास बचा क्या तो 1 माइनस साइन ए बटा में क्या बन गया 1 प्लस साइन ऑफ ए बन गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोस ए बटा में साइन ए तो यहाँ से आपने इस तरीके से कर दिया तो यहाँ से आ गया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इसका आप परमेकरण भी करके बना सकते हैं कि सर ये 1 माइनस के साइन ए हो जाएगा और ये 1 माइनस के साइन ए हो गया। अगर यहाँ से अगर आप ऐसे करते हैं मान लिया जाए हमने इसको परमेकरण किया 1 माइनस साइन ए
और 1 माइनस साइन ऑफ ए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 1 बाई जो हमको लाना है उस तरह से इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा काम करते हैं कि जो हमने यहाँ किया है, 1 मिनट, इसको हमको लाना है कॉसेक ए। तो इतना ना करें, हमको चाहिए क्या, ये देखिए, ये कॉस ए बन गया, यहाँ से इतना को हटाता हूँ, यहाँ से कॉस ए कोमा ले लेता हूँ, यहीं पर सवाल ख़त्म हो जाएगा। ये बन जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आप कॉस ए कोमा ले लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस 1 बन जाएगा। उतना दिमाग लगाना है क्योंकि लाना था हमको ये, तो हम लोग ध्यान नहीं दिए, ये कट गया। अब जो आ गया 1 बाई साइन ए, ये बन गया कॉसेक ए माइनस 1, और ये बन गया कॉसेक ए प्लस 1। तो आपका जो सवाल उतना नहीं, बस सेकेंडों का सवाल था। करना क्या था, कॉट को कॉस बाई साइन, इसको भी कॉस बाई साइन, कॉस कोमा लेकर 1 बाई साइन, यहाँ भी 1 बाई साइन। तो 1 बाई साइन कॉसेक होता है, 1 बाई साइन को, तो एक बार माइनस हो गया और एक बार प्लस हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब अगला हमारे पास सवाल है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू लाना है टेन स्क्वायर ए। चलिए तो इसका जब LHS लीजिएगा आप, तो ये आपके पास है 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए बटा में ये है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। इसको आप ऐसे कर लेते हैं कि 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर। चलिए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, कॉट ए ही होता है, माइनस 1। इसका आप LCM लीजिएगा तो अब क्या आएगा, ये देखते हैं। ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, बटा में कॉस स्क्वायर ए होगा। सेम चीज़ नीचे अगर इसका LCM लेते हैं तो ये आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बटा में आएगा साइन स्क्वायर ए। चलिए अब यहाँ से देखा जाए तो कहा जाएगा सर ये वाला टर्म कट गया, ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस क्या होता है, तो कहिएगा सर टेन स्क्वायर ए। तो जो आपको प्रूव करना था वो आराम से प्रूव हो गया कि 1 माइनस टेन साइन बटा कॉस, कॉट कॉस बटा साइन, यहाँ से भी आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से भी आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कट जाएगा पहले गुणे चौथी से, साइन बटा कॉस क्या बन जाएगा, टेन ए बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं जो नेक्स्ट। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है कि कॉस थीटा बटा में इतना प्लस इतना। तो अब LHS इसका लेंगे, तो आप देखिएगा कि ये कॉस थीटा है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं आप। ये भी कॉस थीटा है और इसके बटा में भी लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कॉस थीटा बनेगा और ये 1 प्लस क्या बनेगा साइन थीटा, और बटा में ये बनेगा साइन थीटा। सेम चीज़ यहाँ बनेगा कॉस थीटा और ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा, बटा में बनेगा साइन थीटा। ये पहली गुने तीसरी हो जाएगा तो कॉस थीटा इंटू बनेगा साइन थीटा और ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। चलिए सर यहाँ भी बनेगा कॉस थीटा इंटू क्या बनेगा साइन थीटा और ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा। चलिए अब क्या करते हैं, ये देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉमन है, दोनों में से बाहर निकाल लें, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ जो बचेगा ये 1 बटा में 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, और यहाँ भी जो बचेगा 1 बटा में 1 माइनस साइन थीटा बनेगा। चलिए यहाँ से ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ से LCM आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू आएगा LCM 1 माइनस साइन थीटा आएगा। 1 प्लस साइन से कटेगा तो ये 1 माइनस साइन थीटा बनेगा, और यहाँ से बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो आप ये वाला टर्म काट लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी 1 माइनस के क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस कटेगा,
ये बनेगा 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और जो लाना था साइन बटा कॉस ये आपका आ गया 2 टैन थीटा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से इस तरह के सवालों को हमने सॉल्व किया। कैसे किया? कुछ नहीं, आइडेंटिटी लगाया केवल कि कॉस थीटा बटा में कोसेक का 1/sin होता है, यहाँ भी कोसेक का 1/sin होता, बस इसका भीम का जोड़ लिया, ये बन गया, यहाँ भी भीम का जोड़ लिया 1 - sin थीटा बटा में साइन। साइन ऊपर चला गया, साइन कॉस आ गया, इसमें भी 1 + sin, साइन कॉस इसमें भी आ गया 1 + -sin, दोनों को कोमा लिया तो ये 1 + sin 1 - sin, यहाँ गुना होगा तो 1 - sin, यहाँ गुना होगा तो 1 + sin, कट जाएगा 2 ये, और 1 - sin a + b और a - b, a² - b² हुआ, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक कट गया, एक नीचे बटा, और 2 sin बाई कॉस क्या होता है 2 tan थीटा। तो आपने देखा इस तरह के सवाल को हमने इस प्रकार से सॉल्व किया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो चलते हैं, अब अगला सवाल है हमको कि 1 + cot a - cosec इंटू 1 + tan a इंटू sec a इक्वल टू आपको 2 लाना है। चलिए 2 आएगा कैसे ये देखते हैं कि ये आपका 1 है, ये कॉट को लिख सकते हैं cos a बटा में साइन ऑफ a, माइनस कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा में साइन a, इंटू 1 प्लस यहाँ लिख सकते हैं साइन a बटा में cos a, प्लस यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा में cos a। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा साइन a प्लस cos a माइनस 1 बटा में बनेगा साइन ऑफ a। चलिए गुने यहाँ आप सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा cos a इंटू 1 प्लस यहाँ बनेगा cos a प्लस साइन a प्लस के बनेगा 1। चलिए अब अगर आप इसको a मानते हैं और इसको मानते हैं b, तो ये a माइनस b और ये a प्लस b बना, तो ये a² मतलब साइन a प्लस कॉस a का क्या बनेगा होल स्क्वायर, माइनस b² मतलब 1 बटा में आपके पास साइन a इंटू क्या है कॉस a है। चलिए अब इसको तोड़िएगा तो ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा में ये आपका बनेगा साइन a इंटू कॉस a। तो कहिएगा सर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो इस प्रकार जो आपके पास बचा वो 2 साइन a इंटू कॉस a बटा में बना साइन a इंटू कॉस a। तो आप इसको काट दिए तो आपका RHS कितना आ गया 2। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आपका RHS आसानी से निकल गया। कैसे? कॉट को हमने चेंज किया कॉस बटा साइन, कोसेक को चेंज किया 1/sin, इसको किया साइन बाई कॉस, इसको किया 1/cos। अब ये बन गया साइन a प्लस कॉस a माइनस 1, ये बना साइन a प्लस कॉस a प्लस 1, तो ये a माइनस b और a प्लस b बना, तो a² माइनस b² किया तो ये a² b² 2ab a प्लस b का, और ये होल स्क्वायर बना, ये 1 होता है, ये 1 कट गया और ये इससे कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 2। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा लाना है। तो अगर ये साइन बटा कॉस बन जाएगा तो आपका टैन थीटा क्या हो जाएगा, आसानी से क्या होगा आ जाएगा। तो अब साइन बटा कॉस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हमको तो दोनों में दिख रहा है साइन थीटा कॉमा, LHS ले लिया हमने, तो साइन थीटा कॉमा दिख रहा, तो ये बचेगा 1 माइनस के ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। सही बात है। यहाँ से हमको कॉस दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ से बचेगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये तभी आ सकता है जब ये आपस में कटेगा। कटने के लिए कोई एक को इंटरचेंज करना जरूरी है। अगर हम ऊपर वाले को ही चेंज किए साइन थीटा 1 माइनस के 2, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से। चलिए बटा में कॉस थीटा, आप इसको ऐसे ही रखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए सर, तो जब आपने आइडेंटिटी से इसको क्षति किया चेंज किया तो अब क्या होगा, तो ये साइन थीटा बटा में आपका कॉस थीटा। अब आइडेंटिटी लगाया तो ये 1 माइनस के 2, ठीक है, तो 1 माइनस के क्या बनेगा 2 और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में है नीचे
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ये साइन बटा कॉस क्या बन गया, tan थीटा, और ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे भी आपका बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाले टर्म कट जाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, tan थीटा। तो आपने देखा कि इस तरह के आइडेंटिटी को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किया क्या आपने कि साइन थीटा दोनों में से कॉमा लिया, तो ये 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ से कॉस कॉमा लिया तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। साइन बटा कॉस tan तो बन गया, लेकिन ये जब कटेगा तब आएगा आपका RHS, तो हमने इसको साइन को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 का गुना होगा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस के 1 हो गया, नीचे वाला टर्म कट के कितना आ गया, tan थीटा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए तो अगला सवाल है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कीजिएगा क्या, पहले इसको तोड़िए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। चलिए इसको हमने तोड़ दिया, अब इसको तोड़ते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए आपका टूट गया। इतना तोड़ने के बाद ये आपने LHS लिया। अब आपको मालूम है कि आपने सरिया का लिख दिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और आपको मालूम है लाना है tan, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए। कॉस देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी से प्लस 2 साइन ए, और कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। उसी प्रकार सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आपने इस आइडेंटिटी को यहाँ पर रिमूव किया और इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई किया, और ये प्लस का 2 कॉस ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। तो अब देखिए इस आइडेंटिटी का मान आपको मालूम है कितना होता है 1, ये भी 1 कॉट स्क्वायर ए, प्लस इस वाले से कट जाएगा तो ये 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, और ये भी कट जाएगा तो प्लस के 2 हो गया। तो यहाँ से ये 2 2 4 1 5 2 7 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाएगा, और प्लस के क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी से ये सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। एक लेक्चर जो होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा आइडेंटिटी के सवालों पर, तो जो बचे हुए सवाल होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आपने देखा कि इस तरह के सवाल को कुछ नहीं है, केवल a प्लस बी पर तोड़े, a प्लस बी पर तोड़े, 2 बार आइडेंटिटी लगाएं, एक इसको तोड़ने के लिए लगाएं कोसेक स्क्वायर कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एक बार इसको आइडेंटिटी लगाएं 1 प्लस tan स्क्वायर, और साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कट के आ गया 2 2, तो ये आ गया आपका 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वीडियो जो 9th लेक्चर होगा त्रिकोणमिति का, वो लास्ट आइडेंटिटी का सवाल होगा। उसके बाद ही हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल करेंगे। तो एक लेक्चर मेरा रह जाता है आइडेंटिटी पर सवालों पर।